नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये एक तरह से हमारे शरीर में रक्षक योद्धाओं की फौज है। इन एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन में से विटामिन ए और विटामिन सी की हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस फौज के तीसरे योद्धा की, जो है विटामिन ई। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि विटामिन ई का आपके शरीर के लिए क्या महत्व है, इसकी कमी होने पर शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं, ये शरीर को कितनी मात्रा में चाहिए और इसके कौन-कौन से प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं, जिन्हें हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इन सब प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगी कि जो विटामिन ई है, उसका हमारे शरीर के लिए क्या महत्व है? और बिल्कुल इसकी कमी होने पर शरीर में ऐसी कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं? उनके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। सभी देखने वाले भाई बहनों को सत श्री अकाल, नमस्कार। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की श्रृंखला में ये थर्ड योद्धा है, जिसका काम मेजरली हमारे शरीर का सुरक्षा तंत्र जो है उसको मजबूत बनाए रखना है। ये एक फैट में घुलने वाला विटामिन है और जहां जहां भी हमारे शरीर में फैट है उसकी सुरक्षा करना या उसमें घुलने वाले जितने भी फ्री रेडिकल्स या जहरीले तत्व हैं उनसे रक्षा करना इस विटामिन का मेजर काम है। अब फैट कहां कहां पर है? सबसे पहले तो हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो फैट के ही बनते हैं। हमारे जो ट्रिलियन सेल हैं बॉडी में, एक एक अंग के, हमारी स्किन के, सभी ऑर्गन्स के, उनकी बाहरी जो झिल्ली होती है वहां भी एक महत्वपूर्ण चीज जिससे वो बनती है वो फैट है। तो वहां उसको भी मेंटेन रखने में, उसको बनने में और उसकी सुरक्षा के लिए विटामिन ई चाहिए होता है। सो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है जिसका अपनी खुराक में पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसकी कमी होने पर कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले तो जैसे कि ब्रेन में इनका मैंने रोल बताया, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल जो है वो ज़्यादातर फैट के बने हुए हैं। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो भूलने की बीमारी, याददाश्त कमज़ोर होना, उसके बाद बुढ़ापे में जाकर पार्किंसन जैसी बीमारी, वो जो हाथ कांपते रहते हैं, या फिर फाइब्रोमियाल्जिया कि इंसान है तो जिंदा लेकिन भूल चुका है सब कुछ, उसको ये नहीं पता, किसी को पहचान नहीं पाता। तो ये जो समस्याएं आती हैं ये इस विटामिन की कमी से एक आती हैं। और साथ ही साथ इसकी कमी हो जाने पर लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो बनना कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से खून की कमी हो सकती है। अब बाकी क्योंकि सभी सेल्स की बाहरी मेम्ब्रेन जो है वहां इसका महत्वपूर्ण रोल है, तो अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारे सभी ऑर्गन्स के सेल जब कमजोर होंगे तो सभी ऑर्गन जो है वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर हार्ट के सेल्स में इसकी कमी हो जाए तो दिल के साथ संबंधित बीमारियां आ जाएंगी। लंग्स में इसकी कमी हो जाए तो लंग्स के सेल्स के साथ जो संबंधित बीमारियां हैं वहां से डिफेंस जो होना है वो नहीं हो पाएगा, तो वो बहुत सारी बीमारियां उसके साथ हो जाएंगी। डायबिटीज, अगर पैंक्रियाज के सेल मेंटेन नहीं रह पा रहे तो डायबिटीज हो जाएगी। लीवर के सेल अगर मेंटेन नहीं पा रहे तो लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा और डाइजेशन जैसी समस्याएं और जो बाकी सारे काम करने हैं, हमारा मैकेनिज्म जो लीवर ने चलाना होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो हर जगह पर इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। हमारे शरीर का जो रक्षा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर हमारे सेल वीक हो जाएंगे तो वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो बाहरी जो खतरे होते हैं, तरह तरह के वायरस, बैक्टीरिया, जो उनका खतरा कई गुना बढ़ जाएगा और उससे होने वाली बीमारियां कई गुना बढ़ जाएंगी। इसकी कमी से स्किन जो है वो बिल्कुल रूखी, बेजान और झुर्रियां बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाती हैं उस पर। इधर साथ ही साथ जो बाल हैं वो बहुत कमजोर, रूखे और जल्दी गिरने लगते हैं। विटामिन ई की कमी से ये कैंसर जैसी बीमारी जो है उसके पनपने का चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि रक्षा तंत्र टोटल सारा का सारा जो कमजोर हो जाता है।
तो ऐसे खराब सेल्स के पनपने का जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बहुत सारी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये एक रक्षा तंत्र का, मैंने कहा, योद्धा है। और इस योद्धे को अगर हम अपने शरीर में कम कर देंगे तो अगर किसी भी जगह पर डिफेंस अगर नहीं है तो समस्याएं वहां आना ही आना है। इसलिए कोशिश करिए कि कभी भी आपके शरीर में विटामिन ई की कमी ना हो, इसको पर्याप्त मात्रा में लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखें। जी सर, तो बिल्कुल इसी को लेकर आगे प्रश्न बनता है कि विटामिन ए के कौन-कौन से ऐसे प्राकृतिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको लेकर के हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं? और साथ ही साथ इसकी मात्रा भी एक महत्व रखती है, कि कितनी मात्रा में हमें ये लेने चाहिए, ताकि उसकी पूर्ति सही से हो सके? जी, कुदरत ने इसके हमें बहुत सारे स्रोत दे रखे हैं, कोई भी कमी नहीं छोड़ी हुई है। ये हरी सब्जियों में पाया जाता है, पालक हो गया, धनिया हो गया, अच्छे स्रोत हैं इसके, यहाँ से ये मिल जाएगा। इधर बाकी भी जो जितनी हरी सब्जियां हैं, जहाँ ग्रीन वेजिटेबल जिनको हम कहते हैं, सभी सब्जियों के छिलकों में खास करके ये विटामिन पाया जाता है। अगर आप छिलका पील कर देते हैं तो उसको आप वेस्ट कर रहे हैं, उसको निकाल देते हैं, तो सुरक्षा उतनी कम हो जाती है। इधर जितने अनाज हैं, अनाजों के छिलके खास करके, जो राइस ब्रान है, चावल का ऊपर का छिलका जिसको पॉलिश कहते हैं, वो अगर हटा दिए, व्हाइट राइस है तो विटामिन ई कम हो जाएगा, अगर ब्राउन राइस है तो उसमें वहां पर विटामिन ई आपको मिल जाएगा। गेहूं का चोकर, मक्की का चोकर, इन सभी में विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। हमारे शरीर में इस विटामिन की कमी होने के कारण ही ये हो रहे हैं कि हम इन चीजों को हटाते चले जा रहे हैं। इधर जो नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, ये भी विटामिन ई का बड़ा अच्छा सोर्स है। बादाम में, मूंगफली में, सूरजमुखी के बीजों में ये विटामिन ई बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो वहां से भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि फैट वाला ही विटामिन है। हाँ, हमें एक चीज का जहां ध्यान देने की जरूरत जो है कि विटामिन ई की कमी होने का एक और बड़ा कारण जो है वो पेस्टिसाइड और जो केमिकल फर्टिलाइजर है, ये भी है। क्योंकि जैसे इसका रोल क्या है, रक्षा, डिफेंस देना। अब आपने जब बाहरी, जब जहां से ये पैदा हो रहा है जिन चीजों से, तो वहीं पर टॉक्सिटी आ गई तो ये तो वहीं पर लड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो लड़ने पर वो कुर्बान तो होगा ही, तो वो उतना वो वहीं पर लड़ करके कम होता चला जाता है, तो हमारे भोजन में भी कम हो जाता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि हमें नेचुरल चीजें जो हैं उनको हम करें, घर के ही अपनी किचन गार्डन में अपनी सब्जियां कोशिश करें उगाएं, ताकि इसे हम पर्याप्त मात्रा में ले सकें। इधर जो सोर्सेस हमने नट्स के जहाँ ऑयल सीड्स के लेने हैं, वहाँ भी हम देखें कि वो जो सुरक्षित सोर्स हों, जहाँ पर वो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीके से अगर उगाई गई हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो खाने में इसकी कोई कमी नहीं है। क्या क्या हम खाएं कि इसकी रोज की जो रिक्वायरमेंट है, डेली जो नीड है हमारी, आरडीए के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड डेली अनाउंस जो है हमारा, वो एक जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसके लिए ये 15 मिलीग्राम रोजाना चाहिए। लेडीज को दो कंडीशन में ये थोड़ी ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। एक तो वो लेडीज जो गर्भवती हैं, और साथ ही साथ वो लेडीज जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो वहां ये लगभग 19 मिलीग्राम इसकी मात्रा चाहिए होती है। तो छोटे बच्चों को ये 4 मिलीग्राम चाहिए, और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वैसे वैसे इसकी डोज भी बढ़ती जाती है। तो इस डोज को पूरा करने के लिए हम अगर रोजाना, जैसे मैं अपना डाइट चार्ट भी जो हमारा है उसको भी, उसमें भी हमने इस चीज का पूरा ध्यान रखा कि उसकी सही मात्रा मिल जाती है वहां, अगर उसको फॉलो किया जाता है। तो सुबह ग्रीन लीव्स हैं, तो जिसमें पालक धनिया भी आ जाता है, तो वहां से ले लिया तो कुछ विटामिन वहां से आ गया आपको। उसके बाद जब हमने प्रोटीन डाइट में बादाम का, तिल का, अलसी का इस्तेमाल किया, मूंगफली के दूध का इस्तेमाल किया, या मूंगफली के कर्ड का, पीनट मिल्क और पीनट कर्ड, अगर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वहां से भी विटामिन ई मिलने वाला है। साथ ही साथ जो आगे सब्जियां हैं, अगर उनको हम पील नहीं करते और उसको फिर छिलके सहित ही पका करके खाते हैं तो वहां से भी मिलने वाला है। तो जितनी हमारी भूख होती है, सिर्फ हम इन चीजों का ध्यान, अनाज जितने भी खाने हैं उसको
आटा अगर जो पिसवाया भी है तो उसका चोकर नहीं निकाल लें तो ये डेली रिक्वायरमेंट हमारी आसानी से पूरी हो जाती है। तो किसी तरह की भी कमी इस विटामिन में नहीं है। हमें जो खराबी यही होती है कि जब हम कोई मार्केट का फूड लेते हैं या कोई भी हम ऐसी चीज़ें जिनमें से इनको सब्जियों के छिलकों को हटाया गया है या जहाँ तिल, अलसी, अखरोट, बादाम का इस्तेमाल नहीं हुआ है या फिर जो अनाज हैं उनका चोकर हटा दिया गया है, क्योंकि तो वहाँ पर इसकी कमी हो जाएगी। तो इन चीज़ों सब जो बताई गई हैं उनको अगर अपने खाने में ऐड कर लेते हैं तो इस विटामिन की कोई भी कमी कुदरत ने नहीं रखी हुई है। कोई भी सप्लीमेंट हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती। ये आराम से बॉडी को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और नेचुरल ही इसको लेकर के अपने शरीर को पूरा करें और अपने आप को एक स्वस्थ जीवन की तरफ लेकर के जाएं। जी, जी सर, तो बिल्कुल जिस तरह से हमने सभी विटामिन्स के बारे में जाना और बिल्कुल आज हमें सभी जिसको हम बात कर रहे हैं कि एक योद्धा की तरह हमारे शरीर में काम करते हैं, रक्षक की तरह हमारे शरीर का में ये योगदान देते हैं। तो बिल्कुल इस जानकारी के माध्यम से बहुत से लोग इसका फ़ायदा ले पाएँगे और स्वस्थ रहने में उनकी मदद होगी। तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करते हैं कि विटामिन ई के बारे में आपको सारी संबंधित जानकारी मिल पाई होगी। अगर फिर भी आपका कोई संबंधित प्रश्न रह गया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो भी लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, तो वो किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये बहुत से लोगों की स्वस्थ रहने में मदद कर पाए। तो दोस्तों आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।